हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक, पिछली क्लास में हमने आपको मॉड की इक्वालिटी सॉल्व करना बताया था और उसके आगे बढ़ते हुए हम इनइक्वालिटीज पर आ गए थे। ठीक, इनइक्वालिटीज मॉड, देखिए मॉड और GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट, ये तीनों काफी दिक्कत करने वाले फंक्शंस हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब अधिकतर इंटीग्रेशन के, बेसिकली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के जो कैलकुलस वाला पार्ट है उसमें घुसे रहते हैं। ठीक, तो मोस्टली क्वेश्चंस में घुसे रहते हैं। अगर आपको ये फंक्शंस डील करने नहीं आए अच्छे से तो दिक्कत करेंगे। देखिए स्क्वायर हुआ, रेसिप्रोकल हुआ, ये सब तो कर ले जाएंगे। ये तभी फंसता है जब हमें रेंज निकालनी होती है या स्पेसिफिकली उसी का क्वेश्चन है, या बीच में मान लीजिए कहीं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ गया तो आ गया। लेकिन मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट्स, ये ऐसे फंक्शंस हैं जो वाकई अच्छे क्वेश्चंस को जनरेट करते हैं। और मोस्टली कैलकुलस में तो आप मान लीजिए कि भरे पड़े हैं। तो अगर आपको मतलब किसी के दिमाग में ये गलत फहमी हो, ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर किसी के दिमाग में ये गलत फहमी है कि भैया हमारे एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है मॉड, ना लॉग, ना सिग्नम इंटीग्रल पार्ट, ये सब कुछ दिया नहीं है, केवल 11th में छोटे छोटे ग्राफ्स बनवा दिए गए और दैट्स इट। बेटा दिया हुआ है, सब दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं, वो केवल थोड़ी सी चीज दे देते हैं और आपको बाकी खुद रिसर्च करनी होती है। फंक्शन तो बता दिया आपको, मॉड फंक्शन आपको बता दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो आपको डील करना भी आना चाहिए। तो मॉड की इक्वालिटीज इनइक्वालिटीज आपका कैलकुलस में भरा पड़ा है, खास करके जेई वाले पोर्शन में तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैलकुलस में बीच में आएगा डेफिनेटली फंसेगा अगर नहीं क्लियर होगा तो। ठीक, और क्लियर होगा तब तो बात ही है बल्ले बल्ले। चलिए, तो अब हम लोग इनइक्वालिटीज के कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। सपोज करिए हमने आपको पिछली बार लेस देन वाले बताए थे ना कि मॉड अगर किसी से लेस देन है, तो चलिए एक रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए मार लेते हैं। क्वेश्चन है आपका से 3x से नहीं 3x मत लीजिए, से आप लीजिए 6x -3 मॉड इज लेस देन से 15। ये है आपका क्वेश्चन। अब हमें x की रेंज निकालनी है, तो हमने आपको क्या बताया था, या तो आप ग्राफ बना के देखते रहिए हर बार, या आप इतना अंदाजा लगा लीजिए कि अगर इस मॉड के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है, इसके मॉड लेने के बाद इसकी वैल्यू 15 से छोटी होनी है, मॉड लेने के बाद इसकी वैल्यू 15 से छोटी होनी है, तो इसका मतलब जब तक ये नंबर पॉजिटिव है, जब तक ये नंबर पॉजिटिव है तब तक ये नंबर 15 से छोटा होना चाहिए, और अगर निगेटिव है तो -15 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, ये हमने आपको बताया था। तो देखिए, चलिए इसका एक और तरीका हम आपको बता देंगे। एक और तरीका, देखिए ये मॉड या तो प्लस साइन के साथ ओपन होगा या माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो अगर ये प्लस साइन के साथ ओपन होता है, प्लस साइन के साथ ओपन होता है, तो 6x -3 एज इट इज आ जाएगा, लेस देन 15, और 6x इज लेस देन 18 और x इज लेस देन 3। पहला आंसर। दूसरा, अगर ये माइनस साइन के साथ ओपन होता है तो -6x -3 आएगा, इज लेस देन 15। अब जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6x -3 इज ग्रेटर देन -15, ये आ जाएगा। भाई मॉड की दो डेफिनेशन होती है ना, कि अगर ये पॉजिटिव है तो हम एज इट इज ओपन कर देते हैं, निगेटिव है तो माइनस साइन के साथ ओपन कर देते हैं। यही मॉड की डेफिनेशन। मॉड की डेफिनेशन तो क्लियर है। तो ये माइनस उधर गया, तो यहां से क्या मिला, 6x इज ग्रेटर देन -15 +3 -12 और 6x इज ग्रेटर देन -2। तो अब ध्यान से देखिए, इन दोनों इनइक्वालिटीज को ध्यान से देखिए। ठीक, ये क्या लिखा है, 6x -3 इज लेस देन 15 एंड 6x -3 इज ग्रेटर देन -15। यही तो हम आपको तब से समझा रहे हैं। ठीक, सब टोमेटो टोमेटो पोटैटो पोटैटो वाली बात है। आप कैसे करते हैं ये फर्क नहीं पड़ता है,
एज लॉन्ग एज आप कॉन्सेप्ट सही लगाते हैं। आपने मॉड को ओपन करने का नेचुरल कॉन्सेप्ट लगा दिया, मॉड को ओपन करने का नेचुरल कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो क्या हुआ, एक बार हमने प्लस साइन के साथ ओपन कर दिया, एक बार माइनस साइन के साथ ओपन कर दिया, फिर हमने दोनों को सॉल्व कर लिया। तो यहां पर इनइक्वालिटीज अभी भी हमारी सेम ही बनी है, इनइक्वालिटीज अभी भी हमारी क्या बनी है, सेम ही बनी है। तो बच्चों देखिए बना क्या, -15 से 15, हम आपसे यही तो कह रहे थे कि अगर आप ग्राफ बना के देखेंगे तो ये 15 है आपका, ये ग्राफ है आपका। तो कहां से कहां तक, अगर 15 से छोटा होना है मॉड, तो -15 से लेकर के 15 तक ही आपका नंबर लाई कर सकता है। मॉड के अंदर की क्वांटिटी वो वहां से वहां तक लाई करनी चाहिए। तो चाहे ऐसे ओपन करो, चाहे वैसे ओपन करो, चाहे सीधे बोलो कि अगर इस मॉड के अंदर, मॉड के बाहर आने के बाद ये नंबर 15 से छोटा है, तो या तो ये -15 से बड़ा रहा होगा, लेकिन 15 से छोटा रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या आंसर मिला, x की वैल्यू 3 से छोटी है और -2 से बड़ी है, और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 to 3, ये एक आंसर आया। इसको सॉल्व कर लो। यहां पर अगर हम सीधे ये कहते हैं कि आप इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो ये 3 इधर गया तो कितना आया, -15 + 3 < 6x < 15 + 3, ये हो गया 18, ये हो गया 6x, ये हो गया -12, 6 से डिवाइड कर दो, तो ये -2 < x < 3, आ गया ना वही आंसर, -2 से 3। तो बच्चों किस तरीके से आप मॉड को हटाते हैं, बस कॉन्सेप्ट वाइज गलत मत करिएगा। मतलब जो कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको बताया गया कि मॉड किस कॉन्सेप्ट को लेकर डेवलप किया गया था, उसको गलत नहीं करते हैं तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें दोनों साइड की इनइक्वालिटी लेनी पड़ती है, जैसे ग्रेटर देन जो इनइक्वालिटीज हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल आपको कहें कि मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आनी चाहिए, तो इसका क्या मतलब होता है, एक नंबर 2 है, ये मॉड है, तो ये -2 से 2, कौन सा पोर्शन चाहिए, ये वाला ना, मतलब ग्राफ का ये वाला, मतलब एक्स एक्सिस का कौन सा, ये वाला, मतलब यहां से हमको ये मिला, 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 मतलब या तो x आपका लेस देन -2 हो और x आपका ग्रेटर देन 2 हो। ये इनइक्वालिटीज आपको बनानी पड़ती, यही समझना है। मॉड की इनइक्वालिटीज में सिर्फ आपको यही समझना है कि इनमें से कौन सी हमें बनानी है, कौन सी इनइक्वालिटी एक्सेप्ट करनी है। इनइक्वालिटी अगर सही बना ली तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। 3x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 3x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसे हम अभी तक की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते आ रहे थे वैसे ही ये भी होगा। ठीक, आपको बस अच्छे से पेशेंटली इनइक्वालिटी मॉड को ब्रेक कर देना है। तो अब मॉड को ब्रेक करने के लिए इस क्वांटिटी को, या तो देखिए अगर ये पॉजिटिव है तो 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक, या फिर -5 से छोटा होना चाहिए। 5 है, या तो ये 5 से बड़ा हो या -5 से छोटा हो, ये हमें चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट ईदर 3x + 1 इज लेस देन और इक्वल टू -5 और 3x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अगर माइनस से ओपन करते हैं तो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी, प्लस से ओपन करते हैं तो ये इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। ग्राफ से देख लीजिए, मॉड की डेफिनेशन लगा लीजिए, या आप लॉजिक लगा लीजिए, कुछ भी लगा लो बच्चों, इनइक्वालिटी लिखनी यही है आपको, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इनइक्वालिटी गलत लिखी, आंसर नहीं आएगा। ठीक, चलिए अब एक एक करके दोनों को सॉल्व करते हैं। इस वन को हम इधर ले गए, तो 3x इज लेस देन और इक्वल टू -5 -1, यहां से आपको मिला 3x इज लेस देन और इक्वल टू -6 और x इज लेस देन और इक्वल टू -2। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और अब इसको लिखें 3x
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 माइनस 1 और 3, अच्छा हम हट जाते हैं ताकि उधर का आप लोग को दिखता रहे। 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4/3। ठीक, तो यहां से आपको क्या मिला, x कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए, -2 से छोटा होना चाहिए। तो -2 से छोटा कहां से चालू होगा, -इंफिनिटी से कहां तक आएगा, -2 तक। इंफिनिटी को कभी हम अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करते हैं। -2 पे इक्वालिटी लगी हुई है, ये पहले पार्ट से मिला। और लगा हुआ है तो यूनियन लगेगा। x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 4/3 से। कहां तक जानी चाहिए, कोई अंत नहीं, अनंत तक जानी चाहिए। तो अनंत क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हम कभी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। 4/3 पे इक्वालिटी लगी हुई है तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट। तो आंसर आ गया -इंफिनिटी टू -2 एंड 4/3 टू इंफिनिटी। ठीक, क्लियर। देखिए हम एक फ्रेम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, जो करना है इस क्वेश्चन के साथ कर लीजिए, लेकिन समझ लीजिए। ठीक, देखिए बच्चों, मॉड की क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो बहुत आसान, लेकिन हम इस बात से भी भली भांति अवगत हैं कि समझने में दिक्कत आती है, स्टार्टिंग में डील करने में दिक्कत आती है। डील करना है आपको तो आपको इस चीज को प्रैक्टिस करके ही दूर करना होगा। कॉन्सेप्चुअली दिमाग में बिठा लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। जो हम आपसे कहते हैं वो करोगे तो हमेशा आपका आंसर क्वेश्चन होता जाएगा। क्या करना है, वीडियो पढ़िए, नोट्स बनाइए, पढ़ते टाइम नोट्स बनाइए। क्लास खत्म होगी उसके बाद आप एक बार वो नोट्स को देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट डे जब भी आप इस चैप्टर का वीडियो देखें तो पूरे नोट्स के एक बार रिवाइज जरूर कर लें। इससे क्या होगा कि चीजें जितनी बार रिवाइज करेंगे वो आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। ध्यान रखिएगा बच्चों, याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और कर लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया कि से mod 4x minus 2 is greater than or equal to say 8। ठीक, तो अब हम इसको तीनों तरीके से इसका मॉड ओपन करके दिखाएंगे। ठीक, कैसे, पहला ग्राफिकल, एक नंबर है 8, उसका मॉड में पहला इंटरसेक्शन पॉइंट +8, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट -8। ठीक, हमें कौन सा पोर्शन चाहिए, 8 से बड़ा वाला। हमें कौन सा पोर्शन चाहिए, 8 से बड़ा वाला। तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे ये पोर्शन मिला, ग्राफ पे ये पोर्शन मिला। इसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे कौन सा पोर्शन मिला, ये वाला। यहां पर अगर हम एक्स लेंगे तो ग्राफ पे ये पॉइंट मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू मिलेगी जो कि 8 से बड़ी होगी। अगर आप यहां लेंगे तो वो छोटी मिल जाएगी। उसी तरीके से अगर आप एक्स यहां लेते हैं तो वैल्यू यहां मिलेगी और हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। मीन्स हमें रीजन ये चाहिए, रीजन ये चाहिए, या तो आपका x जो मॉड के अंदर क्वांटिटी लिखी है वो -8 से छोटी हो और ये क्वांटिटी +8 से बड़ी हो। 4x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ठीक, -8 से छोटी हो या 8 से बड़ी हो। देखिए इधर -इंफिनिटी +इंफिनिटी वाली लगा सकते हैं लॉजिक, बट उसका हमें अभी जरूरत नहीं है। हमें पता है कि दूसरा एंड इंफिनिटी है, उसमें हम प्लस माइनस ऐड सब्सट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर लें, आपको इंफिनिटी में कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए अब क्या होता है कि अगर हम इसको बाय डेफिनेशन ओपन करें, बाय डेफिनेशन अगर ओपन करते हैं तो मॉड की डेफिनेशन क्या कहती है कि मॉड x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस x इफ x इज लेस देन 0। ठीक, तो एक बार ये प्लस से ओपन होगा, एक बार माइनस से ओपन होगा। देखिए कोई एक तरीका याद कर लीजिए, या तो ये या तो यो। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप यही तरीका याद रखिए, ये तरीका सेफ है, सबसे बेस्ट है। अगर हमें मॉड की वैल्यू 8 से बड़ी चाहिए तो हम क्या करेंगे, 4x - 2 इज या तो 8 से बड़ा हो जाए या -8 से छोटा हो जाए। नंबर लाइन पे या तो ये इस साइड में लाई करे, या मतलब अगर पॉजिटिव है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव हो और निगेटिव है तो कम से कम -8 बड़ा निगेटिव हो। ठीक,
तो यहां से अगर आप देखिए, हम इसकी भी इनइक्वालिटीज बना देते हैं। अगर आप इसको प्लस एक्स से ओपन करते हैं तो 4x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ये इनइक्वालिटी तो एज इट इज ही बनेगी। दूसरी वाली, और जब आप माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे तो माइनस ऑफ 4x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, 4x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 8 -8, तो 4x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू -8, दूसरी इनइक्वालिटी बन गई। ठीक, तो किसी एक को समझ लीजिए वो वाला ज्यादा। देखिए, इसको समझने में एक और फायदा होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस में ग्राफ का भी यूज होता है, तो अगर आपको रीजन पता है ना तो आंसर प्रेडिक्ट करने में आसानी हो जाती है। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो ये आपका आएगा 4x माइनस 2, सॉरी 4x इज लेस देन और इक्वल टू -8 प्लस 2 और 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 प्लस 2। यहां से आपको मिला 4x इज लेस देन और इक्वल टू -6 और यहां से आपको मिला 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। यहां हमें 10 लेना चाहिए था, बट एनीवे चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर जो भी आ रहा वही हम लिखेंगे। x इज लेस देन और इक्वल टू -6/4 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10/4। यहां से आपको मिला कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -3/2 हो या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/2 हो। तो ये इससे क्या मिला, x बिलोंग्स टू -3/2 से छोटा, एंड कहां हो रहा है, इंटरवल हुआ -∞ से -3/2। इसको तो कभी इंक्लूड करते नहीं है, यहां पे इक्वालिटी है तो ये इंक्लूड हो जाएगा। यूनियन और है तो यूनियन, अब कहां से, 5/2 से बड़ा चाहिए, कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक, इंफिनिटी को लेते नहीं है, 5/2 पे इक्वालिटी है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग इसको नोट करिए, तब तक हम बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं। ओके बच्चों, अब बोर्ड पे आपके सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन से मतलब इसमें अब आपको दोनों एक साथ लगाना पड़ेगा। मतलब ये जो मॉड है आपका वो 3 से बड़ा भी है और 5 से छोटा भी है, दोनों साइड लिमिट लगी हुई है। अब क्या करेंगे, अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप मॉड के एकदम वो क्या बोलते हैं, बड़े वाले ज्ञानी गूगल हो गए हैं। ठीक, चलिए आजकल के ज्ञानी बाबा गूगल ही हैं। तो देखिए, ये दिया है कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी 3 से 5 लाई कर रही है। चलिए पहले इसको देखते हैं कि अगर मान लीजिए इस मॉड के अंदर क्या m लिखा होता, ये है आपका, जहां पर कि m हमने किसको माना है, 2x + 1 को, ये माना हुआ है। तो ये नंबर अब हमें इसकी एनालिसिस करनी है, तो ग्राफ बना लेते हैं। मॉड का ग्राफ ये देखिए, हम बार बार ग्राफ बनाते हैं, आप लोग भी बनाते रहिए ताकि ग्राफ दिमाग में बैठ जाए, सोचना ना पड़े। तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू m, मॉड m इज लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब मॉड m, ये अगर आपका y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है तो मॉड m की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए, 3 से 5 तक। मॉड m आपका लाई करेगा 3 से 5 तक। अब मॉड m 3 से 5 तक लाई कर गया तो देखिए अब इसके करिस्पॉन्डिंग x क्या मिलेगा। वैसे पहले ये देख लेते हैं कि y कहां से कहां तक लाई करना चाहिए। y यहां से यहां तक दिया हुआ है आपको, इसके करिस्पॉन्डिंग हमने ग्राफ पे पोर्शन ढूंढा, ये पोर्शन, और इस साइड में ये वाला पोर्शन। ये ऐसे पोर्शंस हैं ग्राफ के जिसके लिए हमें मॉड की वैल्यू 3 से 5 मिलती रहेगी। ठीक, जिसके लिए हमें मॉड की वैल्यू 3 से 5 मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए अब इसके करस्पॉन्डिंग हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स ढूंढते हैं। ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट्स मिलेंगे, ये वाले, और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाले। मतलब अगर आप x यहां से उठाते हैं तो y की वैल्यू ग्राफ के इस पोर्शन में मिलेगी, और अगर ग्राफ का ये पोर्शन आपके आंसर में आ रहा है तो y 3 से 5 लाई कर जाएगा। उसी तरीके से अगर x यहां से उठा रहे हैं तो ग्राफ का ये पोर्शन मिलेगा और y की वैल्यू 3 से 5 लाई कर जाएगी। यही हमें चाहिए भी। ठीक है,
चलिए अब हम इन पॉइंट्स को नोट करते हैं। तो ये 3 के करेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वाला, जब 3 की वैल्यू ये y इज इक्वल टू x लाइन है, तो 3 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा, 5 पुट करेंगे तो 5 मिलेगा। ठीक, तो पहला रीजन क्या मिल गया, 3 इज लेस देन m इज लेस देन 5। अब इक्वालिटी कहां लगी है वो देख लेते हैं। ये एक इनइक्वालिटी मिली, ठीक, और दूसरी इनइक्वालिटी ये वाली माइनस, ये पॉइंट क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है ना, तो ये आपका आएगा -5, ये आएगा -3, और -5 इज लेस देन m इज लेस देन और इक्वल टू -3। एक ये इनइक्वालिटी बनी और एक ये इनइक्वालिटी बनी। ठीक, अब हम इसको यहां लिख लेते हैं। तो ये आपका आ गया, देखिए हमने वैसे आप चाहें तो इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी कर सकते हैं, पर अननेसेसरली इतने कॉन्सेप्ट्स ना घुसा दें हम कि आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए हम एक लॉजिक बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए। वैसे तो अगर आप ये है तो अगर आप डिक्रीजिंग ग्राफ लेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और अगर इंक्रीजिंग ग्राफ लेंगे तो इनइक्वालिटी मेंटेन कर जाएगी। हमने पढ़ा ना वो बोथ वेज होता है कि अगर x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 है तो ये बोथ वेज एरो है कि अगर फंक्शन में इनइक्वालिटी ये होल्ड करती है तो x में भी वही इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। अगर आपका ग्राफ इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग रहेगा तो पलट जाएगी। तो दोनों साइड से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये ज्यादा इजी है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो ये आपका आ गया -5 से -3, ये आ गया 3 से 5। चलिए तो इनइक्वालिटीज क्या बनी बच्चों आपकी, ये बनी आपकी -5 इज लेस देन m 2x plus 1 इज लेस देन और इक्वल टू -3, और 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2x plus 1 इज लेस देन 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। इनइक्वालिटी आप जैसे ही ब्रेक करते हैं, आपने इनइक्वालिटी ब्रेक कर दी, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये मॉड अब किसी काम का नहीं रहा, ये एकदम सेकेंडों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन हो चुका है। ठीक, चलिए तो अब आप इनइक्वालिटी में -1 ऐड कर दीजिए, तो ये आएगा -5 -1 इज लेस देन 2x इज लेस देन और इक्वल टू -3 -1, और 3 -1 इज लेस देन और इक्वल टू 2x इज लेस देन 5 -1। ये आपका आ गया -5 -1 -6 इज लेस देन 2x इज लेस देन और इक्वल टू -3 -1 -4, और 3 -1 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2x इज लेस देन 5 -1 4। अब पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा -3 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू -2, और 2 by 2 is 1 is less than or equal to x is less than 2। इक्वालिटी का ध्यान रखिएगा, जहां इक्वालिटी है वहां रखनी है आपको, तभी हम अपना ब्रैकेट डिसाइड कर पाएंगे कि उसको क्लोज लगाना है कि ओपन लगाना है। ठीक, ये मिस मत करिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं जो गलतियां बड़ी करवा देती हैं। तो इसका मतलब x कहां से कहां तक बिलोंग किया, x बिलोंग करता है आपका पहला इंटरवल -3 से -2। -3 पे इक्वालिटी नहीं है तो इसको हम नहीं आंसर में लेंगे, -2 पे इक्वालिटी है तो इसको हम अपने आंसर का पार्ट बनाएंगे। यूनियन 1 इंटरवल 1 2 2, 1 पे इक्वालिटी है इसलिए हमारा आंसर इस पे क्लोज्ड होगा, और 2 पे इक्वालिटी नहीं है तो इस पे ओपन होगा। यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, -3 से -2 और 1 2 2। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, तब तक हम बोर्ड को क्लियर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बोर्ड पे आपके सामने एक फ्रेश क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद हमसे ये सॉल्यूशन मैच कर लीजिए। ठीक चलिए, क्वेश्चन ये है कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4x - 6 इज लेस देन 6। अगर ये मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तो ये एज इट इज आ जाता है, ठीक, और निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x - 6 इज ग्रेटर देन -6। और आप ऐसे भी देख सकते हैं, कहां से कहां तक रहना चाहिए, 6 to 2, तो -6 से
-2 और 2 से 6, यही आपको ग्राफ से मिलेगा। तो एक इंटरवल आपका ये है, एक इंटरवल ये है, तो -6 से -2 या फिर 2 से 6, -6 से -2, 2 से 6। ठीक, तो इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, ये हमें देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी इनइक्वालिटी रिवर्स करके लिख ही सकते हैं आप लोग। तो ये आपका आ जाएगा -6 इज लेस देन 4x -6 इज लेस देन और इक्वल टू -2। ठीक, चलिए -6 से -2 और 2 से 6 सॉल्व करते हैं। पूरी इनइक्वालिटी में हम 6 ऐड कर देते हैं, तो ये आएगा 2 + 6 इज लेस देन और इक्वल टू 4x इज लेस देन और इक्वल टू 6 + 6 और -6 + 6 इज लेस देन 4x इज लेस देन और इक्वल टू -2 + 6। ये आपका आ गया 6 2 8, 4x, सॉरी यहाँ इक्वालिटी नहीं है, इज लेस देन 6 + 6 12 और -6 + 6 0 इज लेस देन 4x इज लेस देन और इक्वल टू 6 - 2 4। तो ये आपका आ गया, 4 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 3 और 0 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो आंसर क्या बना, यहां से आपको मिला x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 2 2 3 ओपन ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट 0 2 1 क्लोज ब्रैकेट। ठीक, ये आपका आंसर। देखिए इसको उल्टा करके लिख दीजिएगा आप, इसको इधर इसको इधर। ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज करके दिए, क्योंकि पहले हम इन जनरल छोटा वाला इंटर लिखते हैं, इसको हमने उल्टा लिख दिया है, इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है आपका कि अगर इसमें जो दूसरी साइड वाला नंबर निगेटिव दे दिया, सपोज करिए यहां पे इसने -2 लिख दिया, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरा वाला नंबर निगेटिव दे दिया, अगर दूसरा वाला नंबर निगेटिव दे दिया तो क्या करें। ओहो, इतना हम लोग करते करते परेशान हो गए, पॉजिटिव वाला ही इतना परेशान कर रहा है। कौन हमको मैसेज किया भाई, चलिए पॉजिटिव वाला हमको ऐसे ही परेशान किए पड़ा है, वो निगेटिव आ गया। देखो बच्चों, चीजों को देख के डरना नहीं चाहिए, चीजों को देख के अगर डरने लगे तो दुनिया तुमको डराती रहेगी। जिसका मर्जी वही धूप करके भाग गया, आप डर के कूद के भाग लिए। चीजों से डरिए मत। ये जो लिखा हुआ है ये बहुत आसान कर दिया इसने। आप इस क्वेश्चन में और 0 और रादर ये भी मत लिखिए, 4x - 6 इज लेस देन 6, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये दोनों सेम है। देखिए ये मॉड है, ये क्या है, मॉड है ना, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां हम ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क पड़ता है भाई, ये इनहेरेंटली पॉजिटिव है, ये पैदा ही राजा हुआ है, तो निगेटिव होने का सवाल ही नहीं है। तो यहां 0 लिखो या ना लिखो, इसका मतलब ही है ये क्वांटिटी 0 से पॉजिटिव है। अब ये 0 से बड़ी है तो -2 से भी बड़ी होगी, यहां आप इनफैक्ट कुछ भी लिख दो। ठीक, अब ऐसे लिखते लिखते तो हम थक जाएंगे, -∞ भी लिख देते हो ना तो इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक, हाँ, यहां अगर एक पॉजिटिव नंबर लिखा होता 2, हाँ अगर एक पॉजिटिव नंबर लिखा होता 2 तो दिक्कत की बात है, तो आपको उसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको उसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। निगेटिव नंबर है तो टेंशन ही लेने का, एकदम बिंदास उसको गायब कर दो। मोड में निगेटिव नंबर सवाल ही नहीं उठता है, मोड में निगेटिव नंबर सवाल ही नहीं उठता है, उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए तो निगेटिव नंबर दिया हो तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, एकदम आसान। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आप इस इनइक्वालिटी से बिल्कुल भी डरने का नहीं। ठीक, हम आपको समझा देते हैं ग्राफिकली भी कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये नंबर है -2 और ये नंबर है 6, ग्राफ आपका ये है, कह रहा है कि y यहां से यहां तक लाई करना। अरे भैया ये y तो कभी मिलेगा ही नहीं ना, तो बेसिकली है क्या 0 से 6,
तो 0 से 6 का मतलब कि मॉड x की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए, मॉड x की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए, और वी कैन से दैट कि 4x माइनस 6 इज लेस देन 6। बस यही मॉड है आपका, केवल इतना, मॉड x की वैल्यू 6 से छोटी, निगेटिव तो जाता ही नहीं है ना, निगेटिव जब जाता ही नहीं तो लेना क्यों। ठीक, चलिए, तो मॉड 4x माइनस 6 की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए, बस, अब कुछ नहीं। इसका हमें पता है कहां से कहां तक लाई करता है, ये -6 और ये +6, -6 और +6, तो ये हो गया आपका 4x माइनस 6 इज लेस देन 6 इज ग्रेटर देन -6। देख लो ध्यान से, कोई भी शंका हो, कोई भी शंका हो तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक, अब आप में से कुछ लोग उम्मीद लगाएंगे, सर जी कहेंगे अच्छा ठीक है, कोई भी शंका हो तो बताओ, मैं दोबारा बता देता हूं। अरे भैया, वही चीज रिपीट करके क्या फायदा, रिपीट आपको करना है, रिपीट आपको करना है। इसका मतलब कि आप वीडियो रिवाइंड करके देखिए, एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आया तो इस टाइप के 10 क्वेश्चंस करिए, 20 क्वेश्चंस करिए, जो शीट आपको दी जा रही है उस शीट को आप बार बार सॉल्व करिए, जब तक आपको इस बात का कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि मॉड ओपन करना कैसे है, मॉड हटाना कैसे है। मॉड हटाना एक बार आ गया तो आप समझ लो कि मॉड आपको दूर से प्रणाम करके निकल जाएगा। ठीक, जैसे पुराने जमाने में जब महाभारत और मान के जब युद्ध होते थे तो तीर आते थे, पर अगर आप उससे पावरफुल हैं, तीर की शक्ति से आप पावरफुल हैं, तो तीर आपको प्रणाम करके चले जाता, देवी देवताओं को प्रणाम करके वापस चले जाते थे ना, वैसे ही क्वेश्चन भी आपको प्रणाम करके चला जाएगा, प्रोवाइडेड आप अपने आप को देवी देवता के बराबर साबित करिए। आप इतना साबित करिए कि आपकी नॉलेज इतनी है, आपकी नॉलेज इतनी है कि आप इस क्वेश्चन को तुरंत ब्रेक कर देंगे, तुरंत मॉड एकदम सरेंडर कर देगा, कहेगा भैया ठीक है सॉल्व कर लो। ठीक, चलिए, तो ये हो गया आपका। अब हाँ, अभी हुआ कहां, अभी तो करना है। ठीक, अब इस पूरी इक्वालिटी में 6 ऐड कर दीजिए, तो -6 + 6 इज लेस देन 4x। इक्वालिटी तो कहीं नहीं है, -2 पे थी, लेकिन वैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हमें केवल इसी इक्वालिटी से मतलब है। और ये आपका आ गया 6 + 6, तो ये कितना हुआ, 0 इज लेस देन 4x इज लेस देन 12, और 4 से डिवाइड करिए तो 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3। x अगर 3 से 0 से 3 के बीच में लाई करेगा तो ये हमारा आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, और कोई भी शंका हो, कोई भी शंका हो तो आप वीडियो रिवाइंड करके तब तक क्वेश्चंस करिए, तब तक क्वेश्चंस करिए जब तक आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर ना हो जाए। देखिए, एक चीज हम आपको अच्छे से बता देते हैं कि मैथमेटिक्स में सक्सेस पाने का कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चंस लगाते रहिए। आप जितने क्वेश्चंस लगाएंगे, आप जितने क्वेश्चंस लगाएंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, आपको दिक्कत होती रहेगी। ठीक, इस बात को अगर आपने अपनी गांठ बांध लिया तो आप समझ लीजिए कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे मॉड के क्वेश्चंस को ब्रेक करने में। ठीक है, अब देखिए, अब हम जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हमने सॉल्व करने का आप लोगों को वादा किया था, सून हम वो एक्सरसाइजेज सॉल्व कर देंगे। हम ये उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो केवल एनसीईआरटी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक, जिनका टारगेट जेई करना नहीं है, वो लोग अपना कुछ और एम बना के चल रहे हैं। जैसे देखिए, जरूरी नहीं है कि आईआईटी जेई ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप जाके मैथमेटिक्स ले लिए तो जेई ही करना है, नहीं, बहुत सारी फील्ड्स हैं और अभी आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। ठीक, आप मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, आप बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जहां आप रिसर्च के लिए जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जिसमें आप हायर स्टडीज के लिए किसी पर्टिकुलर सिलेक्टिव ब्रांच में जा सकते हैं, वहां पर आप पीएचडी, डॉक्टरेट, प्रोफेसरशिप, तमाम चीजें कर सकते हैं, और इंजीनियर बन गए तो बात अलग है। ठीक, तो अगर आप जेई को टारगेट नहीं भी बना रहे हैं तो भी आपको बोर्ड तो देना ही देना है। बोर्ड के लिए भैया एनसीईआरटी को आप
बाइबल मान के चलिए, अपना ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, गीता, बाइबल, कुरान, जो आप मानते हो वो मान लीजिए। जब तक आपका बोर्ड का रिजल्ट नहीं आ जाता, रिजल्ट नहीं चलिए एग्जाम्स, जब तक आपका बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर नहीं हो जाता, तब तक आप उस एनसीईआरटी को ही अपना धार्मिक ग्रंथ मान लीजिए। और एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है अगर बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं। और हमारी गारंटी है कि अगर आपने एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऐसे सॉल्व कर लिया कि आपको कोई भी रैंडम उसमें से क्वेश्चन उठा के दिया जाए और आप तुरंत कर लें, आप सही कर लें, तो आपके मैथमेटिक्स में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारी पर्सनल गारंटी है, बस आपको हमारी बात माननी है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और एनसीईआरटी को जब तक 12th पास नहीं किया, भैया एक एक लाइन सॉल्व कर लो, एक एक लाइन उसका सॉल्व कर लो, पक्का 100 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को यहीं हम विराम देते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, एंड remember there is no substitute for hard work and practice makes a man perfect। ठीक है, see you।